आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तरह की स्टेटमेंट की आवश्यकता है क्या? आप दोनों से एक एक करके। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, ये क्या हो गया है, अगर ये स्टेटमेंट किसी और धर्म के अगेंस्ट दिया जाता, नहीं, किसी भी धर्म के अगेंस्ट क्यों? ये हिंदू आप मेरे को बताइए आचार्य जी, किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा बोलना चाहिए? सनातन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी के खिलाफ बोलना भाई नहीं बोलना चाहिए किसी धर्म के अगेंस्ट। लेकिन बोला जाता है सिर्फ एक के खिलाफ। सिर्फ हिंदू धर्म क्यों? अलग धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाएगा। अगर अलग धर्म के खिलाफ अब तक बोल दिया गया होता तो सिर कलम करने का आदेश आ चुका होता और अब तक उनको माफी मांगना पड़ता या सिर कलम हो चुका होता। सिर्फ इस देश के 85% जो हमारे हिंदू हैं, जो हमारे सनातनी हैं, वो इतना सहनशील हैं। नहीं, अच्छी बात है सहनशील प्रकार से इस्तेमाल किया। आचार्य राज, अच्छी बात है सहनशील है, लेकिन 15% के वोट के लिए 15% को रिझाने के लिए। वो कह रहे हैं कि उनके लिए, मैं कह रहा हूं किसी को भी रिझाने के लिए हो या ना हो, सबसे इस तरह की टिप्पणी करना इन प्रिंसिपल ही गलत है। आचार्य ऐश्वर्या भाई, गलत है, लेकिन बात तो यह भी है ना कि क्यों हमारे साथ वो बार बार गलत किया जाता है? क्यों गलत किया जाता है भाई? सुप्रीम कोर्ट अपने 1995 के अपने उसमें कहता है, फैसले में कहता है कि हिंदू एक धर्म नहीं है, सनातन एक धर्म नहीं है, बल्कि सनातन जीवन जीने का एक तरीका है। जी, आ रहा हूं मैं। तो ये सीधी सी बात है कि सनातन का अपमान है, और वास्तविकता में इस प्रकार का अपमान, क्योंकि हम बहुत सहनशील हैं, हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, हम वही हमारी ताकत है। आचार्य राज, आचार्य शैलेश जी आ रहा हूं। आचार्य शैलेश, आचार्य राज, वही हमारी ताकत है। नोमानी जी, आज मैं आपसे एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह नहीं, आपने महाभारत भी पढ़ी है, आपने गीता भी पढ़ी है, आपने कई बार जब डिबेट होती है तो आप चैलेंज कर देते हैं कि तुमने इतना नहीं पढ़ा जितना मैंने पढ़ा। मैं आपसे आज पूछ रहा हूं नोमानी साहब, इस तरह की टिप्पणी करना सही है क्या? देखिए, असल बात जो है दक्षिण भारत के संदर्भ में, तमिलनाडु के संदर्भ में, हाँ, ब्राह्मणवाद और हिंदी विरोध और जात पात उन्मूलन का मामला है। हाँ। वो शीर्षक ही जो है वो गलत है। हाँ, जो जिस तरह जो है वो प्रोग्राम हुआ था उसका शीर्षक ही गलत था कि सनातन उन्मूलन जो है सम्मेलन, इसीलिए वहाँ बोले वो। देखिए, कुछ चीज़ों को लेके जो है, जो हर समाज में वो कुरीतियाँ होती है, अगर आप उसको उन्वान बना के, शीर्षक बना के काम करते हैं तो उसका अलग मैसेज जाता है। अब जो है बहुत अच्छी बात है, सब एक बात कर रहे हैं, बोलिए। बहुत सारी जो है सकारात्मक बातें जो है रामायण महाभारत, विशेषतः जो है उपनिषद वगैरह में जो ऊंची उड़ान है और उसमें जो गहराई है, सारी चीज़ों को लेके हमको लगता है कि उन्होंने जो सकारात्मक चीज़ें हैं जी, और जो समाज का एक आधार है कि माँ बाप का जो है, माँ का जो है कितना सम्मान होना चाहिए। महाभारत जो 21 गुना 10 गुना बताता है, इस्लाम में जो है वो 3 गुना है। तो आप जो है जब किसी चीज़ को जो है कहते जड़ से उखाड़ के उसको फेंक दो, उन्मूलन कर दो, तो ये शीर्षक ही गलत है। वो कुरीतियों को लेकर जो है, जैसे जानबूझ के इस तरह की चीजें की जाती है। पेरियार ने जो कुछ कहा है और जो अंबेडकर ने जो कुछ कहा है, या जो है ज्योतिबा फूले ने जो कुछ कहा है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद है। उन्होंने जो है ब्राह्मणवाद का जो है विरोध किया, जाति पाति जो है तोड़ा का और जाति पाति उन्मूलन, उन्होंने पर्चा भी निकाला, मैगजीन भी निकालते थे और जो है संगठन भी बनाया था। तो ये एक अलग साहब को भी ले आइए प्लीज। लेकिन जो है सनातन जो है, सनातन जो है वो आदि से अंत तक, अनंत तक जो है, आज तक जो है, जो एक समाज को जो है बांध के रखे हुआ है जी। और कहीं न कहीं जो है भाई भाई का जो है, राम लक्ष्मण का, भरत का और शत्रुघ्न का जो संबंध है, और राम ने जो है जो सौतेली माँ का भी जितना मान सम्मान आदर किया है, और जो रिवायत जो है, परंपरा जो हम तक पहुंची है, तो आप जो है कुछ कुरीतियों को लेके जो है, जैसे सती प्रथा है या जैसे जो है दास प्रथा है, तो ये चीज़ें जो है, या जो है मुस्लिम समाज की में जो आज की तारीख में लड़कियों को जो है 99% लोग जो हिस्सा नहीं देते, ये इस्लाम के विरुद्ध हैं। तो इन कुरीतियों के खिलाफ जो है, और उस उन्वान से जो है, या जहेज के खिलाफ जो है, ये जो है संघर्ष करना, उसको उखाड़ फेंकना अलग चीज़ है। लेकिन जो मूल है और जो सकारात्मक आधार है, उसको जो है अगर शीर्षक उन्वान बना के जो है अगर कोई आदमी जो है ये बात करता है, तो वो जो है लगता है कि जो है वो उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है चीज़ों को लेकर।